तो क्या आप जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं उससे एनर्जी कैसे बनती है और हर सेकंड्स में हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ एटीपी कैसे बनते हैं और हम थक जाते हैं, हम टायर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या असबाब है, इसके पीछे क्या रीजंस है? और अगर आप इन सभी सवालों को जवाब दे सकते हो तो ये भाई आपको गारंटी देता है कि आपके 15 टू 20 मार्क्स को कोई भी रोक नहीं सकता। और एक पॉइंट ये है कि एनर्जी का रियल जो सोर्स होता है वो आपका खाना नहीं होता, वो आपका फूड नहीं होता, वो आपके चावल नहीं होते, बल्कि आपका सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है। तो अब यू गॉट अंडरस्टैंड कि हम कहने क्या वाले। सो आज हम कहने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन, जो कि बायोलॉजी का धमाकेदार टॉपिक है। और इसी टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सेल्यूलर रिस्पायरेशन। और इसका नाम रिस्पायरेशन भी है। और उसका सेल्यूलर रिस्पायरेशन नेम इसलिए क्योंकि सेल्स में होता है और रिस्पायरेशन इसका दूसरा नाम है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपने केलर साइकिल और सीथी साइकिल के 2-3 नाम थे, बिल्कुल इसी तरह इस सेल्यूलर रिस्पायरेशन का 2 नाम होते हैं। एक रिस्पायरेशन होता है और दूसरा सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ गए जिसका नाम है सेल्यूलर रिस्पायरेशन और उसका नाम दूसरा रिस्पायरेशन भी है। सो सेल्यूलर रिस्पायरेशन का जो सिंपली मतलब होता है, जो सिंपली इसका डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू जनरेट एटीपी। जो ग्लूकोज होता है वो आपका ब्रेक डाउन होता है एटीपी को जनरेट करने के लिए। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यूज एज अ फ्यूल फॉर लाइफ। बिल्कुल इसी तरह जब आप बाइक किधर ले जाते हो या कोई भी जाते हो तो आप उसमें फ्यूल डालते हो और हमारी बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसी एनर्जी को नाम है एटीपी, जो कि एक हमारे बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करती है। सो सेल्यूलर रिस्पायरेशन के 2 नेम पार्ट्स है, 2 फेजेस है, 2 स्टेप्स है। वन इज एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, द सेकंड इज एरोबिक रिस्पायरेशन। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन में आपका जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है, मगर ये तब होती है जब आपके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। और दूसरी स्टेप ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब आप जो आपका जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एन एरोबिक रिस्पायरेशन का एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम फर्मेंटेशन है, जो कि एक एन एरोबिक रिस्पायरेशन से फर्मेंटेशन नाम रखा। W.A. पास्चर एक साइंटिस्ट था जिसने एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का फर्मेंटेशन नाम दिया। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते जिसमें येस्ट और सम बैक्टीरिया की किस्म आती है, जो कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन यानी कि फर्मेंटेशन करते हैं। जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई थी केल्विन साइकिल में और अब हमारे पास ग्लूकोज आ गया है और इसकी ब्रेक डाउन होने वाली है सेल्यूलर रिस्पायरेशन में। ग्लूकोज होता है, ये ब्रेक डाउन होता है कि आप जानते हैं कि ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ये ब्रेक डाउन होता है और 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में चेंज होता है जिसका नाम होता है पायरोवेट। और इसी प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, मीन्स के ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हो सके तो उन्हीं बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाए जो इस वीडियो के ज़रूरतमंद है। चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे हमारे आने वाले वीडियो आपको डायरेक्टली रिसीव हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।